हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिलेक्शन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई इस सीरीज़ में आज हम जैन धर्म, महावीर की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नियमित रूप से लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। यह एक वीडियो जैन धर्म के बारे में यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा के मद्देनज़र पर्याप्त है, तो इसे गहनता से पढ़िएगा। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है, अर्थात जिसने अपने मन पर विजय पा लिया हो या काबू पा लिया हो, उसे ही हम जिन या जैन कहते हैं। जैन महात्माओं को निकृंत यानी कि बंधन रहित या संसार के जो भौतिक बंधन है उनसे मुक्त कहा गया है और संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। ऋषभदेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। यह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर होने के कारण ही ऋषभदेव को आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभदेव एक राजा थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ और इनका चैत्य वृक्ष न्योग्रोध था। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इतनी जानकारी ऋषभदेव के बारे में पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब हम पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। इनका जन्म काशी के राजा अश्वसेन के घर हुआ था। इनकी माता का नाम वामा और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। इनकी माता का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि इनकी माता का नाम पूछा जाता है, परीक्षा में कई बार पूछा चुका है कि पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था। तो पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा था। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम अर्थात महान पुरुष की संज्ञा दी गई है। इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। प्रश्न पूछा आ चुका परीक्षा में कि जैन धर्म के तहत किसने सबसे पहले महिलाओं को जैन धर्म में प्रवेश दिया, तो वो थे पार्श्वनाथ। आगे देखते हैं। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन सम्मेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। सम्मेत पर्वत यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि पार्श्वनाथ को किस पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सम्मेत पर्वत पर, वर्तमान में ये बिहार की पार्श्वनाथ पहाड़ी पर स्थित है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं थी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा यानी कि जीवों पर हिंसा नहीं करना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह यानी कि लोभ की भावना नहीं रखनी चाहिए। पार्श्वनाथ के अनुयायी निकृंत कहलाते थे। इनके प्रथम अनुयायी इनकी माता वामा व इनकी पत्नी प्रभावती थी। ऋषभदेव और पार्श्वनाथ के बाद में अंतिम जो तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में ही यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा के सिलेबस में दिया गया है, तो उनके बारे में, उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महावीर को कैवलिन या वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो कैवलिन कहलाए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वज्जी संघ या वैशाली के कुंडल ग्राम में, जो कि आज के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, में हुआ था। इनके पिता वज्जी महाजनपद में आने वाले ग्रातक कुल के प्रधान थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ व इनकी माता लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन त्रिशाला थी। महावीर की माता का नाम पूछा जाता है कि महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशाला था। और महावीर की माता त्रिशाला किस गणराज से बिलोंग करती थी, तो वो लिच्छवी गणराज से बिलोंग करती थी। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में एक बार। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शना था। इनकी पुत्री का विवाह इनकी बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद
जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त करी और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, यानी कि घर छोड़कर सत्य की तलाश में निकल पड़े बाहर। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्भी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर समगा गृहस्थ के खलिहान में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य या आप ज्ञान कह सकते हैं या सत्य कह सकते हैं, जो उन्हें को प्राप्त हुआ था। और एक इन्फॉर्मेशन मैं करेक्ट करना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में मैंने गौतम बुद्ध को बता दिया था कि उनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हालांकि मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि वो निरंजना नदी के तट पर हुआ था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। जैन धर्म में महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में विप्लाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला उपदेश कहाँ दिया, तो दिया था राजगृह में। कौन सी पहाड़ी पर? विप्लाचल पहाड़ी पर। कौन सी नदी लगती थी? तो वराकर नदी लगती थी। ठीक, इसे जैन ग्रंथों में वीर शासनोदय की संज्ञा दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि राजगृह में इनको विप्लाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि जैन धर्म में वीर शासनोदय के नाम से जाना गया। इनके प्रथम शिष्य व प्रथम शिष्या जैन धर्म में के अनुसार महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे और इनकी प्रथम शिष्या लिच्छवी चेटक की पुत्री चेलना और चंपा नरेशतिवाहन की पुत्री चंदना बनी। महावीर के दामाद के बारे में पूछा जाता है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद या जमाता जमाली था। महावीर से जुड़ी कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे बिंबिसार, जिसे श्रोणी भी कहा जाता है, और उसका पुत्र अजातशत्रु, जिसे कुणिक भी कहा जाता है, वह जैन धर्म के मतावलंबित है। इनके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के, वो भी जैन धर्म के मतावलंबित है। जैन धर्म में प्रथम विभाजन या प्रथम विच्छेद क्रियामणाकृत सिद्धांत के कारण हुआ था, जिसका विवाद इनके दामाद जमाली से हुआ था। क्रियामणाकृत सिद्धांत के अनुसार महावीर का मानना था कि किसी भी कार्य को सोचने मात्र से ही वह कार्य संपन्न हो जाता है या पूर्ण हो जाता है। इसी सिद्धांत को लेकर के इनका और इनके जमाता जमाली का विवाद हो गया, जिसके कारण इनका प्रथम जैन धर्म में प्रथम विच्छेद हुआ और जमाली ने जैन धर्म से अलग हो गए। महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह के साथ में ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी दी थी। अतः महावीर ने पंचव्रत की व्याख्या को मान्यता दी। पंचव्रत की व्याख्या अर्थात जैसे चार आर्य सत्य तो पहले ही महावीर से पहले ही पार्श्वनाथ ने दे दिए थे, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह के बारे में बताया था। लेकिन पांचवा जो अणुव्रत था वो था ब्रह्मचर्य। ठीक, इसको महावीर ने जोड़ा था। यही पांचों जो फैक्ट्स, पांचों जो सत्य हैं या यही क्या कहलाए, पंचव्रत कहलाए। जहाँ पार्श्व जैन यानी कि जो पार्श्व जैन थे, यानी कि जो पार्श्वनाथ को मानते थे भिक्षु, वो वस्त्र धारण करते थे। वहीं महावीर के जो भिक्षु थे या महावीर के जो फॉलो करते थे वो पूर्ण नग्नता के पक्षधर थे। ऐसा इसलिए हुआ कि पार्श्वनाथ ने अपने शिष्यों को एक वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी, परंतु महावीर ने कहा कि नहीं, पूर्ण नग्नता रखिए। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट मल्लों के गणराज पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के सिद्धांत के कुछ इम्पॉर्टेंट हम इसमें सिद्धांत देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं के विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न तरीक़ों से पूछे आ चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इसका जो आधारभूत बिंदु है क्या है, अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा का बहुत ही अधिक महत्व है, तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है।
जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न त्रिरत्न की जो संज्ञा दी गई है वो जैन धर्म में दी गई। याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में बौद्ध धर्म भी दे देता है, तो उसमें वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो होइएगा। त्रिरत्न की संज्ञा जैन धर्म में दी गई है। त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण आते हैं, जिसका अगर आप फॉलो करेंगे जैन धर्म के अनुसार तो आप जो कर्म बंधन है, जो आपका धरती पर आना हो जाना, वो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकृत नहीं करता, परंतु जो देवता हैं उन्हें जिनसे नीचे रखा जाता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत के मानता है या उसमें आस्था रखता है। अब हम जैन धर्म में हुई संगतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? तो वो थी पाटलिपुत्र में। इसका नेतृत्व किया था स्थूलभद्र ने। यह महावीर की मृत्यु के 160 वर्ष बाद हुई थी। उस समय शासक जो था वो था चित्रगुप्त। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जैसे कि 12 अंगों का संकलन हुआ था और जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। दरअसल ऐसा हुआ था कि मगध में एक बार 12 वर्षों का लगभग भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण कुछ जैन भिक्षु या उपासक भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले गए तथा शेष स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहे। जब भद्रबाहु दक्षिण से लौटे तो उन्होंने देखा कि स्थलबाहु के नेतृत्व वाले जो जैन भिक्षु थे उन्होंने महावीर की शिक्षाओं का उल्लंघन किया और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, जबकि महावीर ने शिक्षा दी थी कि एक भी कपड़ा तन पर नहीं रहेगा, आप दिगंबर रहेंगे। इसी विवाद के कारण जैन धर्म की जो पहली संगति हुई उसमें जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। जैन धर्म की पहली संगति में केवल स्थलबाहु और उनके स्थलबाहु और उनके अनुयायी शामिल हुए थे। भद्रबाहु और उनके अनुयायी शामिल नहीं हुए थे। दूसरी संगति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। जैन धर्म के ग्रंथों को पुनः संकलन करने के लिए दूसरी संगति की गई थी, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं एक अनुयोग का संकलन किया गया था। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दिया, तो आप याद रख सकते हैं चाहे तो। जैन साहित्य देख लेते हैं कि जैन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साहित्य हैं जैन धर्म में। तो जैन के प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। इन पूर्वों की संख्या कितनी है? टोटल 14 है। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 14 है। जैन ग्रंथों की भाषा कैसी है? प्राकृत है। इसमें जैन धर्म में आचरांग सूत्र है, जिसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। दूसरा हम देख लेते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर का जीवन चरित्र वर्णित है। भगवती सूत्र में महावीर के जो जीवन में घटनाएं हुई या महावीर का जीवन कैसा था उसके बारे में बताया गया है। फिर अगला एक महत्वपूर्ण है जो कि है न्यायधर्म कथा। न्यायधर्म कथा में ही महावीर की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। ये थी जैन धर्म और जैन धर्म महावीर से जुड़ी कुछ अति महत्वपूर्ण बातें। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि परीक्षा में भिन्न तरीक़ों से पूछे जा चुके हैं। देख लेते, चलिए शुरू करते हैं। जैसे बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। दूसरा सल्लेखना एक विधि है जिसमें कि उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया जाता है। इसमें बहुत ही एक मशहूर राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भद्रबाहु के नेतृत्व में जब दक्षिण में सब चले गए थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में जो भिक्षु दक्षिण में गए थे उनमें चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल था। उसी समय उसने वहाँ पर सल्लेखना विधि द्वारा या उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। जैन धर्म में दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे और श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म प्रमुख सुधर्मन बना था। जैन धर्म में देवी के रूप में पूजे जाने वाली देवी हैं चक्रेश्वर देवी। यह कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। इससे बाहर मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं पूछेगा, यद्यपि आप डिटेल के लिए
अपनी किताबों को फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आप मेरे वीडियो को देख करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई मुझसे बताने में कोई गलती हो गई हो तो उसका आप कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से कोई भी जानकारी आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।